जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अभय न्यूज। बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी है, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। बुद्ध और कार्ल मार्क्स की तुलना बाबा साहब ने की है। क्यों की है तुलना, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध कार्ल मार्क्स तथा बुद्ध में तुलना करने के कार्य को कुछ लोगों द्वारा एक मजाक माना जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मार्क्स तथा बुद्ध के बीच 2381 वर्ष का अंतर है। बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था और कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 में हुआ था। कार्ल मार्क्स को एक नई विचारधारा व नए मत राज्य शासन का, एक नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माता माना जाता है, जबकि इसके विपरीत तथागत गौतम बुद्ध को एक ऐसे धर्म के संस्थापक के अलावा और कुछ नहीं माना जाता जिसका राजनीति और अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। इस निबंध में बाबा साहब ने जो लिखा है, शीर्षक बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स से ऐसा आभास होता है कि यह इन दोनों व्यक्तियों के बीच समानता को बताने वाला है या विषमता को दर्शाने वाला है। इन दोनों के बीच का समय का बहुत बड़ा अंतराल है। उनके विचार क्षेत्र भी अलग अलग रहे हैं। इस शीर्षक का अजीब सा प्रतीत होना अवश्यंभावी है। बाबा साहब इस बात को कहते हैं। उनके मार्क्सवादी इस पर आसानी से हंस सकते हैं और मार्क्स तथा बुद्ध को एक समान स्तर पर लाने का मजाक व हंसी उड़ा सकते हैं। बाबा साहब ऐसा कहते हैं। मार्क्स बहुत आधुनिक और बुद्ध बहुत पुरातन है। मार्क्सवादी यह कह सकते हैं कि उनके गुण की तुलना में बुद्ध केवल आदिम व अपरिष्कृत ही ठहर सकते हैं। फिर भी ऐसे दो व्यक्तियों के बीच क्या समानता या तुलना हो सकती है? एक मार्क्सवादी बुद्ध से क्या सीख सकता है? बुद्ध एक मार्क्सवादी को क्या शिक्षा दे सकते हैं? फिर भी इन दोनों के बीच तुलना आकर्षक तथा शिक्षाप्रद है। ऐसा बाबा साहब का विचार है। बाबा साहब कहते हैं, आगे बाबा साहब कहते हैं कि इन दोनों के अध्ययन तथा दोनों की विचारधारा व सिद्धांत में मेरी रुचि है। बाबा साहब कहते हैं, इस कारण इन दोनों के बीच तुलना करने का विचार मेरे मन में आया। मतलब बाबा साहब के मन में आया, डॉक्टर अंबेडकर के, कि ये तुलना की जाए। यदि मार्क्सवादी अपने पूर्वाग्रहों को पीछे रखकर बुद्ध का अध्ययन करें और उन बातों को समझें जो उन्होंने कही हैं और जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया है, तो मुझे यकीन है उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। वास्तव में उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि बुद्ध की हंसी मजाक उड़ाने का निश्चय करने के बाद वे उनकी प्रार्थना करेंगे। मतलब बुद्ध की प्रार्थना करेंगे, ऐसा सोच भी नहीं सकते कि एक मार्क्सवादी इस तरीके का करेगा। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि परंतु इतना कहा जा सकता है कि उनको यह महसूस होगा कि बुद्ध की शिक्षाएं व उपदेशों में कुछ ऐसी बात है जो ध्यान में रखने के योग्य और बहुत ही लाभप्रद है। और अगर मार्क्सवादी अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ करके, अपना जो प्री ऑक्युपाइड माइंड है उसको छोड़ करके अगर निष्पक्ष भाव से बुद्ध का अध्ययन करेंगे और उन बातों को समझेंगे, तो जो उन्होंने कही हैं और जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, तो बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। पर वास्तव में ये उनसे आशा नहीं की जा सकती। तो ये जो बाबा साहब ने लिखा है, एक तरीके से पृष्ठभूमि लिखी है कि बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स बाबा साहब ने क्यों लिखी है। आगे इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जो लोगों को संदेह होना था
कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स में कोई तुलना का कारण नहीं बनता, कोई रीजन नहीं बनता, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, दोनों का समय अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों के सिद्धांत अलग हैं। फिर भी बाबा साहब ने ये लिखा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेख या बाबा साहब की पुस्तक है। जे मैं बात कर रहा हूं, ये खंड 7 है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय। इसका नाम है क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्धा अथवा कार्ल मार्क्स। ये दोनों पुस्तकें ऐसी हैं कि ये हर किसी व्यक्ति को पढ़नी आवश्यक है। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी है बहुत महत्वपूर्ण, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। और ये वो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो बाबा साहब ने अंतिम दिन, ये दुनिया छोड़ने से पहले, परिनिर्वाण से पहले, एक दिन पहले उन्होंने ये किताब पूर्ण की थी। और इस किताब की जो बुद्ध और उनका धम्म है, इसकी प्रस्तावना में बाबा साहब ने लिखा है कि बुद्ध और धर्म पुस्तक को पढ़ने से पहले ये जो है क्रांति तथा प्रतिक्रांति और बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, ये अवश्य पढ़ें। अगर ये पढ़े बिना आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो लोग, खास करके बहुजन समाज के लोग, जो बाबा साहब को समझना चाहते हैं, बुद्ध धम्म को समझना चाहते हैं, बाबा साहब ने जो पुस्तक लिखी है बुद्ध और उनका धम्म, अगर उसको समझना चाहते हैं तो उससे पहले ये 2 पुस्तकें पढ़ना आवश्यक है। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की थी जो 2 दिन पहले पूरी हुई है। क्रांति तथा प्रतिक्रांति की सीरीज शुरू की थी, जिसमें करीब 50 एपिसोड इसमें बने हैं। वो आप एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसी तरीके से बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स को भी एक सीरीज के रूप में चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में ये पुस्तक के बारे में विचार नहीं किया जा सकता। और ये सीरीज क्यों शुरू की है? आखिर ये सीरीज इसलिए शुरू की है कि हमारे ज्यादातर लोगों के पास ये बाबा साहेब का या बुद्ध का साहित्य नहीं है। जिनके पास है भी वो उनकी अलमारियों में बंद रहता है। जो बाबा साहब ने भी कहा था कि पढ़े लिखे लोग पढ़ते नहीं है, बड़ी विडंबना है बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों की। पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोग सिर्फ तब पढ़ते हैं कि एक बार नौकरी लगाने के लिए पढ़ते हैं। एक बार नौकरी लग जाए, सारा साहित्य उठा करके या तो कबाड़ी को दे देते हैं या फिर ताक पे रख देते हैं, और पढ़ने की जरूरत नहीं समझते। तो इसलिए जो पढ़ने की जरूरत नहीं समझते, जो नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ पाते किसी कारण से, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास मोबाइल फोन है, आपको जब मन करे, जब भी समय मिले, 5 मिनट का, 10 मिनट का, तुरंत खोल करके आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। क्योंकि पुस्तकों को सब जगह साथ नहीं ले जाया जा सकता, तो इसलिए ये सोशल मीडिया पर पूरा का पूरा साहित्य, क्रांति तथा प्रतिक्रांति के सारे एपिसोड पूरे हो चुके हैं। एक एक पेज को, किताब को हमने उसमें विस्तार से बताने की कोशिश की है। अब बुद्धा कार्ल मार्क्स की शुरुआत की है। तो इन दोनों सीरीज को मेरा बहुजन समाज के लोगों से अपील है, एसएम न्यूज के माध्यम से, कि इसको अवश्य देखेंगे, अवश्य पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स ये सीरीज जारी रहेगी, देखते रहिए कल के एपिसोड में बुद्ध के सिद्धांत क्या हैं। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का, मेरी बात को सुना। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।